वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। अगर हम लोग आज की बात करें तो हम लोगों का अनुपात समानुपात का पाठ चल रहा था। हम लोगों ने इसके पिछले 7 वीडियोस में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज 8वां वीडियो है। 8वीं वीडियो में हम उन प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे जिसमें हिस्सेदारी होती है कि किसका ए बी सी का कितना कितना हिस्सा है और किसका किस तरह से है। अभी हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 700 रुपये ए बी और सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से आधे मिलते हैं और बी को सी से आधे मिलते हैं, तो सी का हिस्सा कितना है। क्वेश्चन है क्या है, कह रहा है कुल रुपए 700। कह रहा है ए को बी से आधे मिलते हैं, यानी क्या है, ए का कितना है b/2 और b का कितना है, b को c से आधे मिलते हैं c/2। a का b/2 और c का b का c/2। तो c को मान लेते हैं, c का कितना है, x है। c का जब x हो जाएगा तो b का कितना हो जाएगा, x/2 और a का कितना हो जाएगा, यहाँ b x/2/2 यानी x/4। ये a b c। तो कह रहा है कि c का हिस्सा कितना है। तो c का हिस्सा देखिए a अनुपाते b अनुपाते c, तो कितना हो जाएगा, a का अनुपात x/4 अनुपाते b हो गया x/2 और c हो गया आपका x। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 अनुपाते 1/2 अनुपाते 1, यानी कि जब इसका एलसीएम लेंगे 4 1 अनुपाते 2 अनुपाते 4, यानी अनुपात कितना आया, 1/2 अनुपाते 4। ये इनका अनुपात है। पूछ रहा है सी का हिस्सा कितना है, तो सी का हिस्सा पहले देख लेंगे कितना होता है, आनुपातिक योग ये कितना आ रहा है, तो 1 2 और 4, तो ये हो जाएगा 7। तो सी का हिस्सा कितना था, 4। सी का हिस्सा कितना है, 4। तो यहाँ हो जाएगा 4/7 और कुल कितना है 700। ये हो जाएगा 700, यानी 7 1 कम 7 यानी 400। सी का हिस्सा कितना है, 400। यानी कौन सा विकल्प, आपका विकल्प 2 सही है। इसका विकल्प 2 सही है। ठीक है, फिर से एक बार देख लें। कुल राशि 700 रुपये है। ए को बी का आधा मिलता है और बी को सी का आधा मिलता है। तो सी को मान लेते हैं x है, तो b का कितना हो जाएगा x/2 और a का कितना हो जाएगा, तो b की जगह पर हम क्या रख देंगे x/2, तो x/2/2 यानी x/4। तो a b c का अनुपात कितना हो गया, x का क्या हो गया, a का कितना हो गया x/4, b का कितना हो गया x/2 और c का कितना हो गया x। इनका अनुपात हमने निकाला तो 1/2/4। इसमें एलसीएम निकालने के बाद इस वाले को छोड़ दिया जाता है, ऊपर जो होता है उसी को लेते हैं। तो 1/2/4, तो अनुपातिक योग कितना हो गया 7। अनुपातिक योग कितना है 7। तो सी का हिस्सा क्या हो गया 4/7 गुणे 700। उसी तरह से बी का निकाल रहा हूँ तो 2/7 गुणे 700। ए का निकाल रहा हूँ तो 1/7 गुणे 700। तो हमें सिर्फ सी का चाहिए था तो 400 आया। ठीक है, ये था पहला प्रश्न। अब आपके लिए दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है कोई राशि ए बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 बी भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो कुल राशि मान लेते हैं, कुल राशि माना कुल राशि x। कुल राशि को x मान लेंगे तो a को मिलता है a की राशि
ए की राशि, ए को कितना मिला है 3/16, 3/16x। बी को कितना मिल जाएगा, बी की राशि, बी की राशि हो गया 1/4x, और सी की राशि 81 रुपए, सी की राशि 81 रुपए। ठीक, तो ए बी सी। अब देखते हैं क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये और ये तीनों मिलके x होना चाहिए क्योंकि टोटल x है, तो 3/16x प्लस 1/4x प्लस 81 बराबर x। ठीक, यानी क्या होगा 3/16 है तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3/16x माइनस 1/4x बराबर 81। इसको जब हल करेंगे तो आएगा x माइनस, ये हो जाएगा 16, 3x माइनस प्लस 4 चौक 16 तो 4x बराबर 81। ये हो जाएगा x माइनस 7x बटा 16 बराबर 81। यानी यहाँ क्या हो जाएगा 16x माइनस 7x बटा 16 बराबर 81, यानी हो जाएगा 9x बटा 16 बराबर 81। तो x बराबर 81 गुणे 16 बटा 9, 9 9 81 और 16 9 144, 16 9 144। तो क्या पूछा है इसमें, इस प्रश्न में पूछा है तो b की राशि होगी, b की कितनी राशि है, तो b की राशि है 1/4, यानी हो जाएगा b की राशि, b की राशि तो 1/4 x की जगह पर 144, 4 3 12 4 6 24 रुपया 36, आंसर 36 आंसर होगा। यानी कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका विकल्प 2 सही है, विकल्प 2 सही है इसका आंसर, बी की राशि 36 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से ये भी प्रश्न होता है। चलिए ओके, देखिए बाबू, आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना कैलकुलेशन अधिक करेंगे, जितने क्वेश्चन अधिक सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, कैलकुलेशन करने की क्षमता भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। यानी जो क्वेश्चन आप हमेशा कोशिश करिए कि जो क्वेश्चन आप पहली बार में 4 मिनट 5 मिनट में लगाते हैं, दूसरी बार उसको 3 मिनट में लगाने का प्रयास करें, तीसरी बार की प्रैक्टिस में उसे 2 मिनट में, उस तरह से समय घटाते घटाते उसे कम से कम 30 सेकंड में लाने का प्रयास करें, 30 सेकंड से भी कम समय में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये हम लोगों को अगर सॉल्व करना है तो हम लोगों के लिए 10 सेकंड का है, क्योंकि आप लोगों को बताते में भले टाइम लगता है, बट वास्तविकता ये है कि इन क्वेश्चंस को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है 1540 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। बी का भाग कितना होगा, बी का भाग ए प्लस सी के, यानी क्या हो रहा है कुल रुपए 1540। तो बी का भाग क्या है, ए प्लस सी का कितना है 3/11, 3/11, ए बटा सी का 3/11 है। ठीक है, अब बताना है कि बी के पास कितना, हमें बी की राशि बतानी है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस तरह से देखा जाए तो ए प्लस, तो ये हो जाएगा आपका बी बटा ए प्लस सी बराबर 3/11, यही होगा। यानी बी अनुपाते ए प्लस सी, इसका अनुपात हो जाएगा 3/11, यानी क्या होगा ये अनुपातिक योग, अनुपात योग क्या हो जाएगा, अनुपात योग ये हो जाएगा 3 + 11 बराबर 14। ठीक है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, देखिए बी का हिस्सा कितना है 3 है, बी का हिस्सा कितना है 3 है, तो 3/14 गुणे 1540, 14 एकम 14, 14 एकम 14, 0।
11 3 33, 330 रुपए, 330 रुपए। इसका हिस्सा कितना आएगा? 330 रुपए। यानी कौन सा विकल्प आपका सही होगा? विकल्प 1 सही, इसका विकल्प 1 सही है। ठीक है, 330 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 53 रुपए ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। उनके हिस्से का अनुपात क्या है? ठीक है ना। तो ए को बी से 7 रुपए अधिक और बी को सी से 8 रुपए अधिक। तो माना सी को मिला बराबर एक्स रुपए, सी का हिस्सा कितना हो गया? एक्स रुपए। तो बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बी का हिस्सा क्या हो जाएगा? बी का हिस्सा सी से 8 रुपए अधिक है, यानी x प्लस 8। इसका क्या हो जाएगा? x प्लस 8। और ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं, ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी x प्लस 8 प्लस 7। ठीक है ना। बी को क्या हो रहा है? ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं, तो ये हो जाएगा रुपीज x 8 7 15। ये हो गया। ठीक, और कुल रुपए कितने हैं? 53 रुपए। कुल रुपए 53, कुल रुपए 53। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इन तीनों को मिला के 53 रुपए हैं, इसको 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 और इसको मिला के 53 रुपए हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 8 प्लस x प्लस 15 इज इक्वल टू 53। 3x 15 और 8 23 बराबर 53। 3x बराबर 53 माइनस 23 बराबर 30, x बराबर 10। यानी सी का हिस्सा हो गया, सी का कितना मिला? 10 रुपए। बी को कितना मिला? x प्लस 8, यानी 10 प्लस 8 यानी 18 रुपए। और सी को कितना मिला? 10 प्लस 15 यानी 10 प्लस 15 बराबर 25 रुपए। ठीक है ना। तो अनुपात क्या हो गया? ए अनुपाते बी अनुपाते सी। ए का है, ये ए का है, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी, यानी 25 अनुपाते 18 अनुपाते 25 अनुपाते 18 अनुपाते 10। 25 अनुपाते 18 अनुपाते 10 ये अनुपात आया है। यानी कौन सा विकल्प आपका सही है? विकल्प 2 सही है, 25 अनुपाते 18 अनुपाते 10। ठीक है, तो इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4830 रुपए की एक राशि पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा गया कि यदि उनके भागों में क्रमशः 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए के कम किए जाए तो शेष राशियों में 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 का अनुपात हो, तो पी का भाग कितना है? जरा ध्यान दीजिएगा। कुल राशि कितना है? 4830 रुपए, 4830 रुपए। अब कह रहा है ए बी सी तीन लोगों में पी क्यू और आर इन तीनों में बांटना है। अगर इसमें से 5 रुपए, इसमें से 10 रुपए और इसमें से 15 रुपए कम कर देते हैं, ठीक है ना, तो अनुपात कितना हो जाता है? 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5। 5 10 15 रुपए कम करने पे जो पैसे बचते हैं उनका अनुपात 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 हो जाता है। तो ये जो 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 है, इसमें कितनी राशि है? 5 रुपए 10 रुपए 15 रुपए, ये इस टोटल राशि में से कम कर दी गई। यानी कुल कितना हो गया? 4830 माइनस 4830 माइनस देखो 5 प्लस 10 प्लस 15, ये आपका हो गया 4830 माइनस 30 बराबर 4800 रुपए। अब इसको हमको 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 में बांटना है। अब हमको इसको 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 में बांटना है। तो आनुपातिक योग
आनुपातिक योग क्या हो जाएगा, आनुपातिक योग ये हो गया 3 4 5, 5 4 9 3 12, 12 हो गया। हमें क्या निकालना है, पी का हिस्सा। तो पहले पी का भाग क्या हो जाएगा 3, पी का भाग कितना है 3, तो 3/12 गुणे 4800, 4800, 12 चौक 48, 400 4 1200। ये है घटाने के बाद, यानी पी का पहले में हिस्सा क्या, पहले पूर्व में यानी पहले में पी का हिस्सा 5 रुपए आपने कम किया था, 5 रुपए कम किया था, यानी 1200 में हम 5 रुपए ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1205 रुपए, 1205 रुपए। यानी कौन सा विकल्प, विकल्प एक सही है, विकल्प एक सही है। इसका 1205 रुपए इसका पी का हिस्सा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।